हेलो एवरीवन, मैं इंदु सुबोध। आज हड़प्पा सभ्यता के सेट 4 को आपके समक्ष लेकर आई हूँ। दरअसल आज कई दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर आई हूँ। इसका कारण है कि पहले के वीडियो में मुझे लगा कि वॉइस क्लियर नहीं थी। आज वो परेशानी दूर हो गई है। आज की वीडियो में एक बात और है कि आज से वीडियो में 25 प्रश्न रहेंगे, जिसमें अंतिम 5 प्रश्न मिलान करने वाले होंगे, जिससे आपको 5 प्रश्नों में 20 प्रश्न मिल जाएंगे। इस प्रकार एक सेट में आपको अब से 40 प्रश्न होंगे, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कर सकेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं। आज आप पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि मेरा भी नया वीडियो लाने का उत्साह बना रहे। तो अब हम आज सेट 4 शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 25 प्रश्न। उसमें से पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। पहला ऑप्शन है शिलालेख, दूसरा पकी हुई मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, तीसरा पुरातात्विक खुदाई और चौथा उपर्युक्त सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है वह पुरातात्विक खुदाई ही है। इस तरह से हमारा उत्तर जो है ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पहला हड़प्पा संस्कृति में, दूसरा पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, तीसरा वैदिक संहिताओं में और चौथा चांदी के आहत सिक्कों में। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। उसमें से कुनाल एक हड़प्पाई स्थल है, जहां से चांदी की 2 मुकुटें प्राप्त होने के प्रमाण हैं। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा नीला हरा, तीसरा पांडु और चौथा नीला। तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन थे, जो कि उत्खनन के बाद प्राप्त हुए हैं, उससे पता चलता है कि वहां के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। चौथा प्रश्न अब हमारे स्क्रीन पर है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। पहला ऑप्शन है पूर्व आर्य, दूसरा उत्तर वैदिक काल, तीसरा मौर्य काल और चौथा कुषाण काल। तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वह पूर्व आर्य से माना जाता है, जो कि पहला ऑप्शन में है। आर्यों के पहले से ही अर्थात हड़प्पा संस्कृति के समय से ही मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं, जो कि योगी पशुपति शिव की मूर्ति के रूप में मिले हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। अर्थात हड़प्पा संस्कृति में जो मुहर और टेराकोटा की कलाकृतियां पाई गई हैं, उनमें से नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किस एक पशु का उस पर निरूपण नहीं किया गया है। तो पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा हाथी, तीसरा गैंडा और चौथा बाघ। हाथी, गैंडा और बाघ का तो हड़प्पा संस्कृति में जितनी भी मोहरें और टेराकोटा कलाकृतियां मिली हैं, उन पर निरूपण हुआ है, लेकिन गाय का कहीं से भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। इस तरह से गाय का कहीं निरूपण भी नहीं किया गया किसी भी मोहर या टेराकोटा कलाकृति में। तो हमारा उत्तर जो है ऑप्शन 1 के साथ जाएगा। छठा प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है। पहला ऑप्शन है पंजाब में, दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तीसरा सौराष्ट्र में और चौथा राजस्थान में। तो रंगपुर जो है वह सौराष्ट्र में अर्थात गुजरात में थी है। सातवां प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। पहला ऑप्शन है आत्मा और ब्रह्म में,
दूसरा कर्मकांड में, तीसरा यज्ञ प्रणाली में और चौथा मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोगों का विश्वास जो था वह मातृशक्ति में था। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। अब हम 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, वह नहीं जान सका कि आने वाले समय में हड़प्पा संस्कृति का कितना महत्व होगा, लोग इसके बारे में जानेंगे। वह कौन सा पुरातत्वविद था? पहला ऑप्शन है ए कनिंघम, दूसरा सन जॉन मार्शल, तीसरा मार्टिमर व्हीलर और चौथा जॉर्ज एफ डेल्स। ए कनिंघम जो थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के समय के कुछ प्रमाण को देखा, लेकिन वह नहीं समझ सके कि इसका आगे चलकर इतना महत्व होगा। तो हमारा उत्तर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? पहला ऑप्शन है आलमगीरपुर, दूसरा लोथल, तीसरा मोहनजोदड़ो और चौथा बनावली। वनावली जो है वह घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। इस प्रकार हमारा उत्तर ऑप्शन 4 के साथ जा रहा है। 10वां प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। पहला मिस्र में, दूसरा मेसोपोटामिया में, तीसरा मध्य अमेरिका में और चौथा भारत में। भारत में कपास की खेती का आरंभ वस्त्रों के लिए दुनिया में, विश्व में सबसे पहले किया गया था। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? यहाँ ध्यान देना है कि 4 ऑप्शन में से किस एक ऑप्शन में नहीं मिलता है। पहला ऑप्शन है बैल, दूसरा हाथी, तीसरा घोड़ा और चौथा भेड़। तो हड़प्पा संस्कृति की जो मुहर मिली है उसमें बैल, हाथी और भेड़ का अंकन है, घोड़ा का नहीं है। घोड़ा की हड्डी जो है वह सुरकोटना में मिली है, लेकिन मुहरों पर उसका अंकन कहीं नहीं मिला है। 12वां प्रश्न है, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया था? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा कालीबंगा, तीसरा कोटदीजी और चौथा मोहनजोदड़ो। इन चारों में से ऐसा कौन सा हड़प्पीय नगर था जहां बार बार बाढ़ आती थी और वही बाढ़ जो है उस नगर के नष्ट होने का कारण बना? तो वह नगर था मोहनजोदड़ो। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। अब हम 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 13वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? बलूचिस्तान के बाद में छूट गया है। पहला है डाबरकोट, दूसरा सोतकाको, तीसरा सुतका गेंडोर और चौथा शोरतुगई। तो नीचे 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 3 जो है वह बलूचिस्तान में स्थित है। वह है डाबरकोट, सोतकाको और सुतका गेंडोर, अर्थात 1, 2 और 3। अब हम 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? हड़प्पा कालीन जितने पुरास्थल हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो स्थल हैं वह किस नदी के किनारे पाए गए हैं? पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा सतलज, तीसरा सरस्वती और चौथा रावी। तो सरस्वती नदी के किनारे सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल पाए गए हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस हड़प्पा स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? ऊंट की अस्थियां किस हड़प्पा स्थल से मिली हैं? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल और चौथा मोहनजोदड़ो। तो कालीबंगा से ऊंट की अस्थियां मिली हैं, तो हमारा उत्तर जो है ऑप्शन 1 के साथ जाएगा। 16वां प्रश्न है, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नलिखित कौन सा नगर एक हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह था? एक हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है निम्नलिखित में से जो कि उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में स्थित है? सुतका गेंडोर, मुंडीगा, शोर्तुगई अथवा नौशारो। तो शोर्तुगई जो है वह एक हड़प्पा व्यापारिक बंदरगाह था जो कि अफगानिस्तान में मिला है। 17वां प्रश्न है, हड़प्पा की संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया। हड़प्पा की संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया। पहला ऑप्शन है कोटदीजी, दूसरा अमरी, तीसरा मेहरगढ़ और चौथा कालीबंगा। मेहरगढ़ जो जगह है वहां से हमारे पूर्वजों ने गेहूं, जौ और कपास की खेती का ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। अब हम 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? पहला ऑप्शन है रथ दौड़, दूसरा पांसे का खेल, तीसरा पोलो और चौथा घुड़सवारी। सिंधु घाटी के लोगों को पासे के खेल की जानकारी थी। हमारा उत्तर ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहां पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा वनाबली और चौथा चनहूदड़ो। लोथल से जल भंडार का साक्ष्य मिला है। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है ऑप्शन 1 के साथ जाएगा। 20वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 ऑप्शन जो है वह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो दूसरी सभ्यताएं थी उनको भी ज्ञात थी, लेकिन इसमें से एक जो ऑप्शन है वह सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ही ज्ञात थी। पहला ऑप्शन है सूती कपड़ा, दूसरा विशालकाय भवन, तीसरा घिया पत्थर की मुद्राएं और चौथा हकीक के मनके। तो विशालकाय भवन, घिया पत्थर की मुद्राएं और हकीक के मनके तो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन दूसरी सभ्यताओं को ज्ञात थे, लेकिन सूती कपड़ा बनाने की जो कला थी वह सिर्फ हड़प्पा वासियों को ही पता थी। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है ऑप्शन 1 के साथ जाएगा। अब 21 से लेकर 25 तक के जो हमारे 5 प्रश्न हैं वह मिलान करने वाले हैं और इनमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना होगा। तो वह स्थल और उत्खनन कर्ता हो सकते हैं, स्थल या पुरातात्विक अवशेष हो सकते हैं, स्थल और भौगोलिक स्थिति हो सकते हैं, स्थल और पुरातत्वीय खोज हो सकते हैं। तो 21वां प्रश्न जो है हमारे स्क्रीन पर उसे आप ध्यान से देखिए, उसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में 4 स्थल के नाम दिए गए हैं, वो चारों स्थल हैं कालीबंगा, मित्ताथल, अतरंजी खेड़ा और जखेड़ा। और सूची 2 में उत्खननकर्ता के नाम हैं आरसी गौड़, एमडीएन शाही, सूरजभान और बीबी लाल। चलिए अब हम इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। कालीबंगा की खोज की थी बीबी लाल ने, मित्ताथल की खोज की थी सूरजभान ने, अतरंजी खेड़ा की खोज उत्खनन करता थे एमडीएम शाही
और जखेड़ा के उत्खननकर्ता थे आरसी गौड़। तो नीचे जो 4 कूट दिए गए हैं उनमें हम देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन जो है सही उत्तर के साथ जा रहा है। अब हम 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें सूची 1 में हड़प्पीय स्थल है और सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष है। हड़प्पीय स्थलों के नाम है मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा और पिराक। और पुरातात्विक अवशेष कौन कौन से हैं? घोड़े की मृण मूर्ति, मृण आरा पहिया, घोड़े का जीवाश्म और यज्ञ वेदी। तो मोहनजोदड़ो से कौन सा पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुआ था? घोड़े की मृण मूर्ति। मृण मूर्ति अर्थात मिट्टी की मूर्ति। लोथल से यज्ञ वेदी की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा से मृण आरा पहिया मिला है और पिराक से घोड़े का जीवाश्म। अब हम नीचे जो कूट दिया गया है उसमें से देखेंगे, यहाँ पर भी हमारा उत्तर जो है ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। मोहनजोदड़ो घोड़े की मृण मूर्ति, लोथल यज्ञ वेदी, हड़प्पा मृण आरा पहिया और पिराक घोड़े का जीवाश्म, ऑप्शन 2। अब हम 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें हड़प्पा संस्कृति का स्थल का नाम है सुतकाकोई, शोरतुघई, कोटला निहंग खान और देशलपुर। भौगोलिक स्थिति में है पंजाब, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, गुजरात। चलिए अब हम इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। तो सुतकाकोई जो है वह बलूचिस्तान में स्थित है। शोरतुघई जो है वह अफगानिस्तान में स्थित है। कोटला निहंग खान पंजाब में और देशलपुर गुजरात में। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा उत्तर जो है ऑप्शन 2 के साथ इसमें भी जाएगा। 24वां प्रश्न है। तो सूची 1 में है प्राचीन स्थलों के नाम और सूची 2 में है पुरातत्वीय खोज। प्राचीन स्थल हैं लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और वनावली। और पुरातत्वीय खोज में है जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति और चौथा है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। यहाँ पर आईडी के जगह पर 10 है, 10। अब हम इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। लोथल में गोदीबाड़ा मिला है, कालीबंगा में जुता हुआ खेत का प्रमाण है और धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख वहां से पाया गया है और वनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। इस प्रकार हम नीचे जो कूट दिया गया है उसमें जब देखेंगे तो लोथल पहला ए के साथ 2 जाएगा अर्थात दूसरा ऑप्शन में, और कालीबंगा के साथ जुता हुआ खेत, धौलावीरा के साथ हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख और वनावली के साथ पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो हमारा उत्तर जो है ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। अब हम इस सेट के 25वें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में जो है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती के नाम है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़। और नदियों के नाम है भोगवा, घग्गर,
रावी और सतलज। हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा सतलज नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और रोपड़ घग्घर नदी के किनारे है। तो हम कूट में देखेंगे कि हड़प्पा तीसरा रावी नदी के साथ, कालीबंगा चौथा सतलज नदी के साथ, और लोथल पहला भोगवा नदी के साथ, और रोपड़ दूसरा घग्घर नदी के साथ। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। तो फ्रेंड, इस प्रकार आज 25 प्रश्नों का यह सेट पूरा हुआ और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। लेकिन आप प्लीज इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और जहां तक संभव हो शेयर करें, ताकि आपके जैसे दूसरे प्रतियोगियों को कुछ फायदा मिल सके। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।